नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय के चक्र और ग्रहों के खेल को जो जरा सा भी समझने लगा वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ गया। सही मुहूर्त यानी जब ग्रह गोचर तिथि वार आपके अनुकूल हो तब कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो शुभ फल की ही प्राप्ति होती है। यह है ताकत समय चक्र के ज्ञान की, और समय के चक्र का ज्ञान आपको करवाता है पंचांग। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। कब कौन सा समय ऐसा है जिसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और कौन से समय को टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 11 जून 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और तिथि एकादशी सुबह 5:47 तक है। उसके बाद में द्वादशी तिथि आ जाएगी और आज वार है शनिवार। आज निर्जला एकादशी, भीम एकादशी और त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के व्रत रखे जाते हैं, जिससे आज का ये दिन महापुण्य फलदायी हो जाता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र पूरा दिन रहेगा और रात को 2:06 तक रहने वाला है। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। योग की बात करें तो योग परिग है, शाम को 8:46 तक। उसके बाद में शिव योग आ जाएगा। परिग योग में वाद विवाद के निपटान, कोर्ट केस, शत्रु बाधा निवारण आदि के लिए बहुत ही अच्छा रहता है परिग योग। इसमें इस तरह की कोई भी जो समस्या आपके साथ चल रही है तो उसको आज ही आप निपटा सकते हैं। करण की बात करें तो विष्टि सुबह 5:47 तक, फिर दोपहर 4:40 तक आपको भव करण रहने वाला है और आगे फिर कौलव करण आ जाएगा। सूर्योदय का समय आज का 5:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:18 का है। आज की चंद्र राशि तुला है, जिससे कि आज का दिन मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ हो जाता है। आज का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में है, जिसे पूरी तरीके से टाल कर ही कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा करनी चाहिए। बहुत अच्छा रहता है कि सुबह सुबह के समय में भगवती का स्मरण किया जाए। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 से 12:48 दोपहर में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। सुबह सुबह 5:22, 6:18, 6:28 और फिर 7:14 पे। इनको पूरी तरीके से टाल देना है। कोई अच्छा काम, कुछ भी नया, कुछ भी इसमें नहीं करना है। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा में है, तो जिन्हें भी दक्षिण दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, जिसको नहीं टाल सकते हैं तो छोटा सा उपाय करें, यानी दिशा शूल का परिहार करें। दिशा शूल का परिहार थोड़ा सा अदरक, काले तिल या उड़द खा के हो जाएगा और 5 कदम आपको पीछे चलना है और साथ ही भगवान श्री राम को या अपने इष्ट को हृदय में मानते हुए इस दिशा में यात्रा शुरू करें तो यात्रा मंगलमय रहती है, सुरक्षित रहती है और कोई बड़ा विघ्न या अड़चन नहीं आता। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय काल जिसमें आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है वो है दोपहर में 2:05 से 5:34 तक और फिर शाम को 7:18 से 8:34 तक। ये वो कालखंड है जिसमें आज के दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन के उन सरल सटीक उपायों की, जिनसे बहुत ही समस्याओं से आप आराम से निकलेंगे, बहुत ही आसानी से सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार अच्छी मेहनत करके भी व्यापार ठप ही रहता है और आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है और इस स्थिति से निकलने के लिए आज आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। शाम को 8:33 से 9:56 रात के बीच में, इस समय का बहुत विशेष ध्यान रखें। 8:33 से 9:56 के बीच में आप अपने ऑफिस, फैक्ट्री या गोदाम या जो भी आपका कार्यालय है उसमें थोड़ी सी राई, पीली सरसों, 7 पताशे, 2 जायफल, सिंदूर लगे हुए, यानी सिंदूर लगे हुए 2 जायफल हो, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 साबुत कपूर की टुकड़े लेकर इन सब चीज़ों को एक नारियल के साथ काले कपड़े में पोटली के रूप में बना लें और उसके बाद में अपनी लंबाई के 7 गुना, यानी अपनी लंबाई को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना करेंगे, इतना बड़ा लाल धागा इस पोटली के चारों तरफ लपेट दें और फिर पूरे ऑफिस में, फैक्ट्री में, कार्यालय में या गोदाम में इस पोटली को ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का सतत मानसिक जाप, यानी मानसिक जाप करना बिना गिने,
ये जप करते हुए पूरा घुमा लें और फिर इसको कहीं सुनसान स्थान पर ले जाकर इस पोटली पर कपूर का चूरन डाल के, यानी कपूर को चूरा करके इसके ऊपर खूब से अच्छे से डाल लें पाउडर को, और फिर इसको जला दें और फिर बिना पीछे मुड़े आप घर लौट आएँ। इस छोटे से काम से आपका व्यापार निर्बाध रूप से चलने लगेगा और कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी मंदी आ रही थी वो सब दूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है कि इस उपाय को करने के बाद नियमित 40 दिन तक आपके ऑफिस, फैक्ट्री या जहाँ भी ये उपाय आपने किया वहाँ पर गंगाजल और गौमूत्र से छींटे अवश्य देने हैं। तो इसका पूरा परिणाम आपको, पूरा शुभ परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे ही दर्शकों, बहुत समय से अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो 2 छोटे छोटे काम आज आप कर सकते हैं। एक तो शाम को 6:40 से 7:14 के बीच में, यानी 6:40 से लेकर 7:14 के बीच में समय काल में जिस आदमी या जिस फर्म में आपका पैसा अटका हुआ है, हल्दी को पानी में घोल कर उसका नाम एक काले कपड़े पे लिखें और 17 नींबू उस कपड़े के अंदर लपेट दें। उन नींबू को उस कपड़े में रख के और उसको कपड़े को अच्छे से लपेट कर किसी भी काली माता के मंदिर में अर्पित कराएं और प्रार्थना करें कि आपका रुका हुआ धन वापस आ जाए। इसके साथ साथ नित्य एक गुलाब का खिला हुआ पुष्प और कपूर माता दुर्गा को अपनी मनोकामना बोलकर आज से अर्पित करना शुरू कर दें। इन दोनों छोटे छोटे उपाय से बहुत जल्दी आपका रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और बहुत कम समय में बहुत ही आसानी से पूरा धन आपको वापस मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज किए जा सकने वाले विशेष उपाय। और अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने जीवन में बहुत आसानी से एक संतुलन की स्थिति ला पाएंगे। आज के वास्तु टिप में दर्शकों हम बात करेंगे ईशान कोण के विषय में, यानी नॉर्थ ईस्ट के विषय में। उत्तर पूर्व कोण, इसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान भगवान शिव का भी नाम है। तो किसी भी भवन, घर आदि में ईशान कोण का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये स्थान देवताओं का स्थान है, भगवान का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है। आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम स्थिति जिस दिशा में मानी गई है वास्तु के अनुसार, वो यही स्थान है। यहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है। ये जल तत्व का स्थान है, ये पानी की जगह है, इसलिए इस दिशा में जल संबंधित कार्य ही किए जाने चाहिए। इस दिशा में वास्तु पुरुष का सिर होता है, इसलिए ये दिशा हमेशा साफ सुथरी हो और हल्की हो। अगर यहाँ पे वजन आपने रख दिया तो उसके सिर पर, यानी वास्तु पुरुष के सिर पे वजन हो जाता है तो पूरे घर को वो डिसबैलेंस कर देता है। ये दिशा विवेक और बुद्धि प्रदान करती है। तो यहाँ वजन रखने का मतलब है हमारी भी बुद्धि पर बिल्कुल पत्थर गिर जाते हैं और विवेक और बुद्धि खत्म हो जाती है। ईशान कोण से ही संपूर्ण ऊर्जा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो आपके घर के ब्रह्मस्थान में प्रवेश करती है। वहाँ से ये ऊर्जा पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैल जाती है। इसलिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, यानी ईशान कोण को सबसे ज़्यादा पवित्र और शुद्ध रखा जाना चाहिए। अगर ईशान कोण में कोई दोष है या ईशान कोण कटा हुआ है या यहाँ टॉयलेट बना हुआ है या कचरा पड़ा है, वजन पड़ा है या जैसे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है या फिर ये गोल है, तो भवन में निवास करने वाले लोगों को गंभीर रोग होते हैं। माइग्रेन निश्चित रूप से होता है, सिरदर्द की समस्या रहती है, घर वालों को नेत्र विकार, एलर्जी वगैरह रहती है, गले से संबंधित कोई गंभीर रोग हो जाता है और प्रजनन क्षमता की कमी घर के अंदर निश्चित रूप से देखने को मिलती है। सारे दुष्प्रभाव होते ही होते हैं। यदि ईशान कोण में उत्तर का भाग ऊंचा है, यानी कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसका नॉर्थर्न जो पार्ट है, नॉर्थ पार्ट है, वो ऊंचा है, तो उस भवन में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि उस घर से जो बेटियाँ शादियों के दूसरे घर गई है वो भी परेशान रहती है। ऐसे ही उस ईशान कोण का पूर्वी भाग, यानी नॉर्थ ईस्ट का ईस्टर्न पार्ट अगर ऊंचा है तो घर के पुरुषों पे दुष्प्रभाव होते हैं। ईशान कोण में शौचालय होने से मानसिक रोग, तनाव, चिड़चिड़ापन और शरीर में निरंतर रोग बने रहें, इस तरह की स्थिति बनती है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा जो बहुत ही सकारात्मक और देवीय ऊर्जा होती है वो बाधित हो जाती है। तो घर में देवीय ऊर्जा की कमी और नेगेटिव एनर्जी की बढ़ोतरी होती है। इसलिए ऐसे में हमेशा ईशान कोण साफ सुथरा, स्वच्छ और हल्का रखना चाहिए और इस दिशा में हमेशा ढलान बना के रखनी चाहिए, यानी बाकी मकान की ऊंचाई ज़्यादा, इस दिशा में ढलान रहे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, खाली रखते हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था रखते हैं और उस तरफ ढलान देते हैं, तो आप इन सब बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए सरल किंतु सटीक उपाय जो आपको सभी समस्याओं से बाहर निकाल कर सफलता की ओर अग्रसर करेंगे और साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिसे समझकर, अपना कर आप अपने जीवन को
पूरी तरीके से संतुलित कर पाएंगे, व्यवस्थित कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान चर्चा का आप सब सदुपयोग करेंगे, ये सारे सूत्र, ये सारे उपाय जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर और सुखद बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हम टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज की तारीख है 11 जून 2022 और दोस्तों, इस रीडिंग को जानने के लिए कि हमारा आज का दिन कैसा रहेगा, हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, हर रोज की तरह एक उदाहरण आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7। तो 7 नंबर का जो मूलांक है उसकी रीडिंग आपको देखनी है। और दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि आज जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ये जो प्रेडिक्शंस हम कर रहे हैं, ये सारी यूनिवर्सल रीडिंग है, यानी कि एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, 1 से लेकर 9 मूलांक तक कितने सारे लोग होंगे, कितनी सारी रीडिंग्स लोगों के लिए आ रही है। तो यदि आपको लग रहा है किसी भी तरह से कि आपके लिए कोई भी जो रीडिंग है वो नेगेटिव है, तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दीजिए, बल्कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण में रखिए। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही करते हैं, तो उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही आता है। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रोग्राम की। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैजिकल कार्ड से करने जा रही हूँ, ऑरेकल कार्ड्स हैं। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। आज की तारीख 11 जून 2022। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे को मास्टर्स एंजल्स क्या बता रहे हैं। और बताया जा रहा है क्वेस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको बहादुरी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो आपको अपने उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर लिया या डाउन कर लिया तो आप समझ लीजिए कि फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप बहादुरी से टिके रहे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि उसी का साथ देती है जो कि अपने लिए खड़ा होना जानता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जून 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 2 के लिए। और हमें बताया जा रहा है साइकिल्स। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मैं इसको स्पिरिचुअल कार्ड कहती हूँ, आध्यात्मिक कार्ड कहती हूँ, क्योंकि ये कार्ड हमें ये सिखा रहा है, हमें ये गाइडेंस दे रहा है कि देखिए दोस्तों, हमेशा समय एक सा नहीं होता। समय का चक्र है जो चलता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में अपने आप को समानांतर भाव में रखता है, सफलता उसी को प्राप्त होती है। और ये हम समानांतर भाव में कैसे रह सकते हैं, तो आज आपकी रीडिंग्स बता रही हैं कि आपको क्या करना है। आज के दिन अपने आप को पूरी तरह परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिनको भी अपना गुरुदेव मानते हैं, आपकी श्रद्धा जहाँ पर भी है, आज आप अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में सौंप दीजिए, उन्हें सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो बड़े से बड़े चमत्कार हमने घटित होते देखे हैं। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जून 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 3 के लिए। और हमें बताया जा रहा है 11 जून 2022 के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आपके समक्ष आ सकता है। आज के दिन आपको जो आपके सिद्धांत हैं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर हम कार्य क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पर भी आपको अपने ईगो को बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना है। हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने ईगो बहुत ज़्यादा रखी या किसी प्रकार से एंगर, क्रोध की भावनाओं को अपने भीतर रखा, तो ये चीज़ आपको नुकसान देगी।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जून 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं हीलिंग। बहुत अच्छा कार्ड है ये। खास तौर पे कार्ड कह रहा है कि यदि किसी प्रकार से जो भी दर्शक जो हैं, जो जिनका भी ये मूलांक 4 के जो जातक हैं, अगर वो किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, किसी प्रकार से अगर आपको हेल्थ का इशू है, तो आज के दिन से आप हील होना शुरू हो रहे हैं, आप जो है स्वस्थ होना शुरू हो रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ जो ये हीलिंग है ये ना केवल जो है शारीरिक रूप से दिखा रहा है, बल्कि यदि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यदि आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहे हैं, तो आज जो वो आपका जो स्ट्रेस है वो दूर होने वाला है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, आपके जो कार्य हैं वो सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे थे और लोग उसको देख नहीं रहे थे, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं आज के दिन की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और लोग आपके कार्यों को पहचानेंगे और सराहना भी करेंगे। कुल मिला के ओवरऑल हीलिंग का दिन है। तो ओवरऑल हीलिंग कौन सी होती है आप जानते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर हर प्रकार से आज बेहतर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 11 जून 2022 मूलांक 5 के लिए। और हमें यूनिवर्सल एनर्जीज, हमारे एंजल्स बता रहे हैं सेंचुरी। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप ना आउटर वर्ल्ड में जीते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावे की दुनिया में आप जीते हैं। कहीं ना कहीं बाहर वालों को दिखाने के लिए ही आप मोस्टली काम करते हैं कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा तो मेरा नाम होगा, समाज में ये होगा। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि बहुत आप बाहरी दुनिया को एंटरटेन करने के लिए जो जिए हैं आप, अब से आप अपने लिए जीना शुरू कीजिए। आप लोगों के लिए कार्य इतना करते हैं कि आप लोगों को ना भी नहीं कह पाते हैं। तो आज आपको स्पेशली आगाह किया जा रहा है कि आज के दिन कम से कम खुद के विषय में सोचें कि आप क्या चाहते हैं, आपके अपने जीवन के क्या लक्ष्य हैं। आप वो कार्य करें जो आपको पसंद है। दूसरों की तरफ देखना या दूसरों से अपेक्षा करना आप बंद कर दें, बल्कि स्वयं के लिए कार्य करें। और इसके लिए आपको हर बार मैं क्या बताती हूँ, स्वाध्याय करना जरूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जून 2022 मूलांक 6 के लिए क्या बताया जा रहा है। और यूनिवर्सल एनर्जीज हमें बता रही हैं लव। बहुत प्यारा कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज लव इज़ इन दी एयर। आज जो है परिवार से, आपके अपने जीवन साथी से, आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपको जो है प्रेम का अनुभव होगा। साथ ही साथ जो अविवाहित है उन्हें विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप कमिटेड, जो लोग सिंगल हैं वो कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। कुल मिला के जो है ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज प्रेम को स्वीकार करने का और प्रेम को देने का दिन है। और जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर जो बताया गया है ये कंप्लीटली यूनिवर्सल लव की तरफ इशारा है। ये वो प्रेम है जो कि प्रकृति से, ब्रह्मांड से हमें हर क्षण प्राप्त हो रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जून 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 7 के लिए हमें बता रही हैं क्लैरिटी। आपसे कहा जा रहा है कि भ्रम से दूर रहें, इल्यूजन से दूर रहें। अपने दिमाग में ही अपने प्रश्नों के उत्तर ना बना लें, बल्कि अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के लिए रिसर्च करना आवश्यक है, छानबीन करना आवश्यक है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि हो सकता है आपके कोई शत्रु या चालाक धूर्त लोग आपके आसपास ऐसे हों जो कि आपको भटकाव की स्थिति में लेकर आए, आपको अपने लक्ष्य से हटाने की कोशिश करें। आप अपनी संगति पे ध्यान दीजिए कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कौन से लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आज किसी भी प्रकार के धूर्त व्यक्ति से आपको सतर्क रहना है, अपने आप को कौन होने से आपको बचाना है, और साथ ही साथ हर प्रकार के भ्रम से और कंफ्यूजन की स्थिति से आज आपको बच के रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जून 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 8 के लिए एंटिसिपेशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं आ रहा है संतान पक्ष से भी एक अच्छा समाचार मिलने की संभावना है। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। जो लोग नए प्रोजेक्ट का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं, तो एक नया प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको एक्चुअली में ग्रोथ देगा, आपको सफलता दिलाने वाला है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अगर आपके माइंड में कोई नए आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका पैशन है वो कल को आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जून 2022। मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए जेंटलनेस। आपसे कहा जा रहा है बहुत ही अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं आप, क्योंकि नंबर 9 जो है वो ह्यूमैनिटी का नंबर होता है, इंसानियत का नंबर होता है। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य करना है जो कि एक हम्बलनेस आपकी शो करे, एक करुणा, प्रेम, दया की भावना जो है आपके अंदर हो। तो आज के दिन आप किसी भी NGO के साथ कनेक्ट होकर आप प्रकृति के लिए या जीव जंतुओं के लिए, ब्रह्मांड के लिए कोई भी एक सोशल वर्क आप कर सकते हैं, सोशल कॉज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्पायर करेंगे और लोगों को भी ये कार्य करने के लिए, खास तौर पर जो लोग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। आपको आगे बढ़ के लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आपको डोनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि परमात्मा ने आपको जो भी कुछ दिया है उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको ब्रह्मांड के लिए, समाज के लिए और इस परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए आपको निकालना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।